हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 14 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर आज किया जाएगा। यह सम्मेलन का चौथा संस्करण है। इस मौके पर गृह मंत्री हीरक जयंती विशेष संस्करण का उद्घाटन करेंगे। देखिए, कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के तहत भारतीय भाषा का प्रभाग का भी उद्घाटन किया जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो भारत और ओमान के बीच किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय सेना की टुकड़ी ओमान के सलालाह में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा के 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। याद रखेंगे, 5वां संस्करण है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस टुकड़ी में 60 सैनिक शामिल हैं और इसका प्रतिनिधित्व मैकेनाइड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। देखिए, अभ्यास अल नजा जो है साल 2015 से भारत ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है और इस अभियान का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना है। देखिए, सरकार ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए हर साल 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री डॉक्टर राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने हाल ही में भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली की प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये आइसलैंड में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। रविंद्र साल 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। रविंद्र वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने 2001 से 2003 तक काहिरा में भारतीय दूतावास और 2003 से 7 तक लीबिया के त्रिपोली में सेवा की थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसने राजभाषा के हीरक जयंती समारोह का नेतृत्व किया है? ये अमित शाह जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के जो है राजभाषा भारती पत्रिका के हीरक जयंती विशेष अंक, एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्के का विमोचन किया गया। देखिए, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और समन्वय में सुधार के लिए भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया गया।
चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो कर भुगतान के लिए यानी टैक्स पेमेंट के लिए यूपीआई लेन देन की सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? तो ये 5 लाख रुपए तक कर दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई लेन देन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, जो 13 सितंबर से प्रभावी हो गया, यानी कल से ही प्रभावी हो गया है। यह सीमा अस्पताल, शैक्षिक सेवाओं, आईपीओ और सरकारी प्रतिभूतियों पर भी लागू होती है, जिससे बड़े लेन देन की सुविधा बढ़ जाती है। देखिए, एनपीसीआई ने विश्वसनीय द्वितीयक उपयोगकर्ताओं को भुगतान कार्यों के सुरक्षित प्रतिनिधिमंडल के लिए एक नया यूपीआई सर्किल फीचर पेश किया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस मंत्रालय ने डिकार्बनाइजेशन रिपोर्ट का अनावरण किया? तो ये इस्पात मंत्रालय के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस्पात मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम में मेजबानी की, जहां केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, ये इस्पात मंत्री हैं, ने ग्रीटिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया रोडमैप एंड एक्शन प्लान शीर्षक की रिपोर्ट जारी की। देखिए, रिपोर्ट में भारतीय इस्पात क्षेत्र में कार्बन मुक्त करने की रणनीतियों की रूपरेखा दी गई, जिसमें ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरण ऊर्जा और तकनीकी नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसने लगातार छठे वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जीता है? तो RINL ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी RINL ने लगातार छठे वर्ष भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर यानी CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जीता है, जिसे इसकी असाधारण ऊर्जा दक्षता और संरक्षण प्रथाओं के लिए मान्यता दी गई है। हैदराबाद में एक समारोह में श्री मिलिंद देवड़ा द्वारा RINL की ऊर्जा प्रबंधन विभाग की टीम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय नौसेना का P-8I कहाँ काकाडू अभ्यास 2024 में शामिल हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में शामिल हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कैप्टन अजय कनवर के नेतृत्व में भारतीय नौसेना का P-8I विमान अभ्यास काकाडू 2024 के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच गया। देखिए, 30 से अधिक देशों की भागीदारी वाली इस अभ्यास का उद्देश्य सशस्त्र बलों के बीच क्षेत्रीय सहयोग, अंतर संचालन को बढ़ाना है। काकाडू 2024 सामरिक अभ्यास से उच्च स्तरीय पनडुब्बी रोधी और वायु रक्षा के विविध समुद्री गतिविधियां भी शामिल हैं। किस AI और वेब3 फेस्टिवल ने डिजिटल नेतृत्व पर प्रकाश डाला है? तो दुबई AI और वेब3 ने डाला है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दुबई AI और वेब3 फेस्टिवल में 100 देशों के 6000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जो डिजिटल और AI प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए दुबई की भूमिका को प्रदर्शित करेगा। दुबई AI कैंपस द्वारा आयोजित यह फेस्टिवल AI पर व्यावसायिक क्षमता, नैतिक उपयोग और सतत विकास के लिए विनियोग पर चर्चाओं के केंद्रित हैं। देखिए, मुख्य विषयों में अल्पकालिक दक्षता को दीर्घकालिक रणनीतियों के साथ संतुलित करना शामिल है। बात करते हैं अगले करंट की। तो ये है LIC म्यूचुअल फंड ने यानी FO अवधि के लिए द्वारा ऑटो स्विच सुविधा शुरू की है। तो देखिए, LIC म्यूचुअल फंड ने ऑटो स्विच सुविधा शुरू की है, जो न्यू फंड ऑफर अवधि के दौरान LIC MF ओवरनाइट फंड में निवेश की अनुमति देती है, जिससे NFO के अंतिम दिन नई योजना के निर्धारित स्विच होता है। देखिए, यह जो है यह सुविधा मौजूदा और नए दोनों निवेशकों पर लागू होता है। देखिए, शर्तों में न्यूनतम आवेदन की राशि, अतिरिक्त खरीद के लिए FIFO, आधार कर और निकास भार सेवानिवृत्त शामिल हैं।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान के बीच हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए एक समझौता हुआ है? तो ये आईआईटी कानपुर के साथ किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया, वह निम्न में से किसको समर्पित है? तो ये महात्मा गांधी जी को समर्पित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नागालैंड के मोंगकंगचू जिले के उगमा गांव में करकुमा वंश की नई प्रजाति खोज की गई है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये अदरक की एक प्रजाति है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सितंबर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में किस योजना का उद्घाटन किया है? तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना का उद्घाटन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो देखिए, भारत ने 12 सितंबर को उड़ीसा के तट पर स्थित मिसाइल परीक्षण केंद्र से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दक्षिणी एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन 12 सितंबर को भारत ने चेन्नई में 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। देखिए, आईबीएम और लार्सन एंड टुब्रो ने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में उन्नत प्रोसेसर का संयुक्त विकास करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु में 3 वर्ष की छूट देने के साथ शारीरिक परीक्षण नहीं देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 13 सितंबर को विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुभारंभ करेंगे। बात अगले करंट की। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आने वाले सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान यानी एनआईएमआई यानी निमी ने 12 सितंबर को यूट्यूब चैनलों की एक श्रृंखला शुरू कर दी है। अमेरिका ने भारत को हाई एल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी प्रणाली यानी सोनो बॉय बेचने का निर्णय लिया है। देखिए, अवीवा ने सेवानिवृत्त लोगों के लिए आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। देखिए, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस की नई योजना में प्रत्येक 3 वर्ष में 15% के दर से बढ़ते हुए मासिक भुगतान की पेशकश की गई है। इससे मुद्रास्फीति को मात देने वाली आय, भुगतान विकल्पों में लचीलापन, आकस्मिक मृत्यु या गंभीर बीमारी के लिए कवरेज और पॉलिसी के विरुद्ध ऋण सुविधा उपलब्ध है। इस योजना में भुगतान के लिए प्रीमियम का 105% प्रतिफल के साथ परिपक्वता लाभ और पॉलिसी रद्द करने के लिए 30 दिन की निःशुल्क अवधि भी शामिल है। बात करते हैं अगले करंट की। तो एयू स्मॉल फाइनेंस ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने सामान्य बीमा उत्पादों की एक श्रृंखला पेशकश करने के लिए साझेदारी की है। देखिए, बीमा में पेशकशों में मोटर, व्यक्तिगत दुर्घटना, फसल संपत्ति, दुकानदार, साइबर घटना बीमा शामिल है। यह साझेदारी भारत के 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में बीमा समाधानों के लिए एक अग्रणी विकल्प के रूप में एयूएसएफबी की स्थिति को बढ़ाती है। देखिए, एयरटेल स्पार्कल साझेदारी से एशिया यूरोप में डेटा कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दूरसंचार क्षेत्र में प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल B2B यानी ब्रांड टू ब्रांड शाखा एयरटेल बिजनेस ने एशिया और यूरोप के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए इटली स्थित स्पार्कल के साथ साझेदारी की है। देखिए, एयरटेल स्पार्कल में ब्लू रमन सबमरीन केबल सिस्टम की क्षमता उपयोग करके
भारत को इटली से जोड़ेगा और इस साझेदारी का उद्देश्य एयरटेल के वैश्विक नेटवर्क में विविधता लाना और भारत तथा पड़ोसी देशों में डेटा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करना है। देखिए, स्पेस एक्स के अरबपति और इंजीनियर द्वारा पहली बार निजी अंतरिक्ष यात्रियों की गई जेरेड इसाकमैन और एयर स्पेस इंजीनियरिंग सारा गिलिस ने एयर स्पेस क्रू ड्रैगन कैप्सूल के बाहर निकलकर पोलारिस डान मिशन पर पहला निजी स्पेसवॉक पूरा किया है। देखिए, पृथ्वी से लगभग 450 मील ऊपर किया गया यह स्पेसवॉक 1 घंटे और 46 मिनट तक चला। यह निजी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए स्पेस सूट और प्रक्रियाओं का परीक्षण करने वाले मिशन का हिस्सा था। देखिए, खाद्यान्न प्रबंधन में दक्षता बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। देखिए, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग यानी डीएफपीडी और भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई ने खाद्यान्न खरीद और वितरण दक्षता को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, समझौते में एफसीआई डिपो के लिए प्रदर्शन मानक तय किए गए, जिससे क्षमता उपयोग, परिचालन घाटे और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में सुधार लाना है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।